जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम जिन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप सक्षमता परीक्षा 3.0 का एग्जाम देने वाले हैं तो आज ये हिंदी का शानदार प्रैक्टिस सेशन होने वाला है, जिसमें हमने केवल वही प्रश्न शामिल किया है जो प्रीवियस ईयर में कई बार पूछे गए हैं। आज की वीडियो में हम देखेंगे विलोम शब्द। विलोम शब्द वही होंगे जो कई बार परीक्षा में रिपीट हुए हैं, तो इन सभी प्रश्नों को याद कर लेना है। विलोम शब्द से इस वीडियो से बाहर आपके एग्जाम में प्रश्न नहीं जाएगा। तो चलिए सेशन को प्रारंभ करते हैं और पहला शानदार प्रश्न देखते हैं। सही उत्तर आपको जरूर कमेंट करते रहना है। पूछा गया है कि उत्तरायण का विलोम क्या होगा। पौरायण होगा, पुरातन होगा, दक्षिणायन होगा या फिर नारायण हो जाएगा। तो उत्तरायण का विलोम होगा दक्षिणायन। क्या होगा? तो उत्तरायण का विलोम दक्षिणायन हो जाएगा, याद रखेंगे। दूसरा प्रश्न है, ऋजु का विलोम क्या होगा। साधारण होगा, समान होगा, वक्र होगा या फिर विकृति हो जाएगा। तो ऋजु का विलोम वक्र होता है। क्या? तो ऋजु का विलोम वक्र होता है। तीसरा प्रश्न है, अनुरूप का विलोम बताइए। विरूप होगा, प्रतिरूप होगा, अपरूप होगा या फिर गतिरूप होगा। तो अनुरूप का विलोम होता है। क्या? तो अनुरूप का विलोम प्रतिरूप होता है। क्या होता है? तो अनुरूप का विलोम प्रतिरूप हो जाएगा, याद रखना है। अनुरूप का विलोम प्रतिरूप होता है। अगला है, तृष्णा का उपयुक्त विपरार्थक शब्द आपको बताना है। वितृष्णा होगा, निष्पृह होगा, संतुष्टि होगा या फिर विस्तृत हो जाएगा। तो तृष्णा का जो विलोम होता है, राइट आंसर होगा क्या? तो तृष्णा का विलोम क्या हो जाएगा? तृष्णा का विलोम होगा वितृष्णा। क्या होगा? तो तृष्णा का विलोम वितृष्णा हो जाएगा। आज की वीडियो में हमने 25 ऐसे शब्द शामिल किया है जो परीक्षा में रिपीट हुए हैं। तो अगर आप इन 25 विलोम शब्दों को याद कर लेते हैं तो विश्वास रखना, इनमें से बाहर आपके एग्जाम में प्रश्न नहीं जाएगा। विलोम शब्द अगर पूछा तो जाएगा ही, तो इन 25 प्रश्नों में आपके एग्जाम में मिल जाएगा, याद रखना। इसलिए अंत तक पूरा कंसंट्रेशन वीडियो में बना करके रखना है। और जिन प्यारे दोस्तों ने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो निवेदन है आप सभी से जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। विश्वास रखिएगा, डेली अगर आप जुड़ते हैं तो निश्चित ही आपका बहुत ही फायदा होगा। तो अगर हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं तो आपका भी कर्तव्य बनता है आप लोग भी सपोर्ट जरूर करें, ताकि हमारा भी मोटिवेशन बना रहे, हम आपके लिए काम कर सकें। तो जल्दी से वीडियो को जरूर लाइक कर दें और एक प्यारा सा कमेंट करके बताएं कि आपको सेशन कैसा लगा। तो बताना है पांचवा प्रश्न, दीर्घायु का विलोम क्या होगा। दीर्घायु का विलोम आपको बताना है चिरायु होगा, अल्पायु होगा, नश्वर होगा या फिर क्षणिक हो जाएगा। तो दीर्घायु का विलोम अल्पायु होता है। क्या? तो दीर्घायु का विलोम अल्पायु होता है। अगला है, गगनचुंबी का सर्वथा शुद्ध विलोम शब्द क्या है। भूतल है, धराशाही है, भूमिसात है या फिर तल स्पर्धी है। क्या? तो गगनचुंबी का सर्वथा शुद्ध विलोम शब्द क्या होगा? भूतल, धराशाही, भूमिसात या फिर तल स्पर्शी। तो राइट आंसर हो जाएगा तल स्पर्शी। क्या होगा? तो गगनचुंबी का सर्वथा शुद्ध विलोम जो हो जाएगा ये तल स्पर्शी होगा। सातवां प्रश्न है, प्रतिकूल का विलोम शब्द आपको बताना है। समान होगा, प्रतिदर्श होगा, अनुकूल होगा या फिर अनुसार हो जाएगा। तो प्रतिकूल का जो विलोम होता है ये अनुकूल होता है। क्या? तो प्रतिकूल का विलोम अनुकूल हो जाएगा। निम्नलिखित में से विलोम का अशुद्ध युग्म कौन सा है। अनंत, असीम, कुशल का अकुशल, अधर्म का धर्म, जड़ का चेतन। तो अशुद्ध आपको बताना है, 3 सही है और 1 जो है वो अशुद्ध है। तो अशुद्ध का आपको बताना है। तो अनंत का असीम जो है ये क्या है? तो ये अशुद्ध है। अनंत का जो है पर्यायवाची ही असीम होता है, इसलिए अशुद्ध है। बाकी कुशल का अकुशल विलोम होता है, अधर्म का धर्म होता है, जड़ का चेतन होता है। अगला है, विलोम की दृष्टि से शुद्ध युग्म कौन सा है। चिराग, चिराग का विराग होगा, संयुक्त वियुक्त, सरस अरस, अर्वाचीन या फिर समीचीन। तो बताना है कि शुद्ध युग्म कौन सा है। तो राइट आंसर इसका होगा संयुक्त का जो विलोम होता है ये वियुक्त होता है। क्या? तो संयुक्त का विलोम वियुक्त हो जाएगा। 10वां प्रश्न है, अग्रज का विलोम क्या होगा। अच्छत होगा, अतुल होगा, अनुज होगा या फिर अटल होगा। तो अग्रज का जो विलोम होगा ये अनुज हो जाएगा। अग्रज का विलोम अनुज होता है।
अग्रज का विलोम क्या होता है? तो अनुज होता है। 11 नंबर प्रश्न है, सहचारी का विलोम क्या होगा? वैमनस्य, असहयोग, विनियोग या फिर अलगाव। तो सहचर्य का विलोम होगा अलगाव। क्या? तो सहचर्य का जो विलोम होगा ये अलगाव होता है। सहचारी का विलोम अलगाव होता है। 12 नंबर प्रश्न है, विराट का विलोम शब्द आपको बताना है वृहद। वृहद छोटापन या फिर क्षुद्र। तो विराट का विलोम क्षुद्र होता है। विराट का विलोम क्या हो जाएगा? तो विराट का विलोम क्षुद्र होगा। अगला है, अमर शब्द का विलोम शब्द बताइए। मृतक, मृत्यु, मरण या फिर मृत्यु। तो अमर शब्द का विलोम जो होगा राइट आंसर किसके साथ जाएगा? तो अमर का विलोम मृत्यु होता है। क्या? तो अमर का विलोम मृत्यु हो जाएगा। अंतर्मुखी का विलोम शब्द आपको बताना है जगतमुखी, वाचाल, चतुर्मुखी या फिर बहिर्मुखी। तो अंतर्मुखी का जो विलोम शब्द हो जाएगा बहिर्मुखी होगा। क्या? तो अंतर्मुखी का विलोम शब्द बहिर्मुखी होगा। 15 नंबर प्रश्न है, राजा शब्द का विलोम शब्द आपको बताना है गरीब, दरिद्र, रंक या फिर भिखारी। तो राजा शब्द का विलोम शब्द जो होगा राइट आंसर रंक हो जाएगा। राजा का विलोम रंक होता है। राजा का विलोम क्या होता है? तो राजा का विलोम रंक होता है। याद रखना है, गलती नहीं करेंगे। 16 नंबर प्रश्न है, आकाश शब्द का विलोम बताइए। धरती, नागलोक, पाताल या फिर समुद्र। तो आकाश का विलोम होता है पाताल। आकाश शब्द का विलोम क्या होता है? तो आकाश शब्द का विलोम पाताल होता है। क्या? तो आकाश शब्द का विलोम पाताल हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सगुण शब्द का विलोम क्या होगा? अवगुण, अगुण, दुर्गुण या फिर निर्गुण। तो सगुण शब्द का विलोम राइट आंसर निर्गुण हो जाएगा। सगुण शब्द का विलोम निर्गुण होगा, याद रखना है। 18 नंबर प्रश्न है, अपशगुन का विलोम बताना है। अपशकुन होगा, शकुन होगा, पुण्य होगा या फिर पावन होगा। तो अपशगुन का विलोम क्या हो जाएगा? शकुन होगा। अपशकुन का विलोम शकुन हो जाएगा। अभी भी बहुत से ऐसे मित्र हैं जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो लाइक जरूर कर दें। आपके लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है, तो जल्दी से लाइक कर दीजिए। अगला है, आवेशित शब्द का विलोम बताइए। अनावेशित, अनावृष्टि, अनावृति या फिर अनाश्रित। तो आवेशित का जो विलोम होगा राइट आंसर जाएगा अनावेशित के साथ। क्या? तो आवेशित का विलोम अनावेशित होता है। अगला प्रश्न है, अर्जन शब्द का विलोम बताइए। अर्जित, बैन, अमृत या फिर अनर्थ। तो अर्जन का विलोम जो होता है राइट आंसर वैन हो जाएगा। क्या? तो अर्जन शब्द का विलोम वैन होता है। 20 प्रश्न हो चुके हैं, तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि अब तक आपके कितने प्रश्न सही हुए। 20 प्रश्नों में आपका क्या स्कोर रहा, जरूर कमेंट करके बताएं। तब तक हम आगे बढ़ रहे। कथित शब्द का विलोम बताइए। कथित शब्द का विलोम आपको बताना है। कथ्य होगा, अकथ्य होगा, अकथित होगा या फिर अकथनीय हो जाएगा। तो कथित शब्द का विलोम अकथित होता है। कथित शब्द का विलोम क्या होता है? तो कथित शब्द का विलोम अकथित होता है, याद रखना है। कथित शब्द का विलोम क्या होगा? कथित शब्द का विलोम अकथित होगा। अगला है, प्रच्छन्न शब्द का विलोम बताइए। प्रत्यक्ष, प्रतिपन्न, अप्रतिबंध या फिर गौण। तो प्रच्छन्न शब्द का विलोम राइट आंसर जाएगा प्रतिपन्न के साथ। प्रच्छन्न का विलोम प्रतिपन्न हो जाएगा। क्या? तो प्रच्छन्न का विलोम जो होता है ये प्रतिपन्न होगा। प्रत्यक्ष का क्या होगा? तो अप्रत्यक्ष हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रभावी का विलोम नहीं है? अप्रभावी, निष्प्रभावी, प्रभाव शून्य या फिर अप्रयुक्त। तो अप्रभावी भी प्रभावी का विलोम है। क्या है? तो अप्रभावी भी प्रभावी का विलोम है, निष्प्रभावी भी है, प्रभाव शून्य भी है, जबकि अप्रयुक्त नहीं है। तो प्रभावी का विलोम अप्रयुक्त नहीं है, बाकी अप्रभावी, निष्प्रभावी और प्रभाव शून्य ये सभी प्रभावी का विलोम है। मुखर शब्द का विलोम बताइए। मोक्ष, मूक, मौन या फिर मोम। तो मुखर शब्द का विलोम क्या होगा? राइट आंसर जाएगा किसके साथ? तो मुखर का विलोम मूक हो जाएगा। क्या? तो मुखर का जो विलोम होगा ये याद रखना है किसके साथ जाएगा मुखर का विलोम? तो मूक राइट आंसर होगा। मुखर का जो विलोम मूक का वाचाल होगा, याद रखना है यहाँ पर।
मूक का जो विलोम होगा ये वाचाल होगा। यहाँ पर मुखर का विलोम मौन के साथ जाएगा। बहुत बोलता है और जो चुप रहता है, तो मुखर मतलब जो हमेशा बोलता रहता है, मौन मतलब जो चुप रहता है। मूक का वाचाल होगा। मूक का क्या होगा, तो सही में वाचाल होगा। अगला है मूक का विलोम, यहाँ पर दिया हुआ है अल्पभाषी, वाचाल, मृदुभाषी या फिर कटुभाषी। तो मूक का जो विलोम होगा, मैंने पिछले प्रश्न में ही आपको बताया, वाचाल होगा। क्या, तो मूक का विलोम वाचाल होगा। तो दोस्तों 25 प्रश्न थे, तो आप लोग आज कमेंट करके बताइए कि 25 प्रश्नों में आपका स्कोर क्या रहा, कितने प्रश्न आप सही कर पाए, जरूर कमेंट करके बताएं। इसकी पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या फिर आप टेलीग्राम पर जाएंगे और सर्च करेंगे फ्री एग्जाम जोन, आपको चैनल मिल जाएगा, ज्वाइन हो जाना, वहां पर आपको सारी पीडीएफ मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।